हिंदू है काहे आप विरोध कर रहे हैं? भैया माफी चाहते हैं। हिंदू नहीं, ये पहले इंसान है। हाँ। पेट भरना होता है। जी देखिए हमारे पढ़े लिखों की हालत ये हुई है कि मंडी में आके सब्जी लगा के अपना गर्म पेट चलाया जा रहा है। MBA प्लस है भैया तो आप? हाँ MBA प्लस है। स्थिति है कि कंपनी वाले सारे प्राइवेट वालों की स्थिति ये पड़ी है कि सुबह से खरीदारी बंधक मजदूर बना रखे हैं। मैं नहीं समझ पाया, आप इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले मल्टीनेशनल कंपनी में 6 साल लगातार 6.5 लाख के पैकेज पे काम करते थे। 1.5 लाख के पैकेज में काम। स्थिति सुनिए, मेंटालिटी स्थिति हम लोग की ये हो गई थी। ऐसा शोषण चल रहा है वहाँ पे, स्थिति हो गई, हम लोग पागल हो जाते हैं वहाँ पे काम करके। सुबह 6 बजे की पहली कॉल से लेकर रात के 12 बजे तक की कॉल चल रही है। कौन ध्यान देगा इस चीज, कौन ध्यान देंगे? आज हम आपकी नौकरी छिन गई। नौकरी लॉकडाउन टाइम में सबकी नौकरी चली गई। लगभग 42 हमारे साथ एम्प्लॉय थे, सबकी नौकरी चली गई। और क्या करते हैं? अब इस टाइम देखिए आपके सामने मंडी लगा रहे हैं भैया, सौदा करेंगे, ले जाके बेचेंगे अपना सौदा मार्केट में। अच्छा, यहाँ सब्जी खरीद के लेकर जाते हैं फिर लगाते हैं। मतलब ये हालात हो गया है कि आप सब्जी बेच रहे हैं? महंगाई और सबकी बात कर रहे हैं, पेट चलाना भारी पड़ रहा है सरकार, इस सरकार के अंदर में। यही नहीं, अभी और नहीं चलाएगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टिल डेट प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए हों। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल 0 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। एक सच्ची डेमोक्रेसी में यही अकाउंटेबिलिटी रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है। तो रुको जरा, सब्र करो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो क्या लगता है कि अब दूसरी पीढ़ी को भी आपके सियासत में आना चाहिए? मैंने आपके बेटे को भी सियासत में आना चाहिए? वो सब हम नहीं जानते हैं। जो जगह मन रहेगा से जानेगा कि आवेंगे कि नहीं आवेंगे। आप चाहते हैं? बापे ला रहा पकड़ के में हमारे बाबू जलाए थे। थोड़ा बाबू ही पत्रकार बनल के हैं कि मन से बना है। एक फोटो बाबू से पूछ के कर रहा से बताओ, तुरा पत्रकार बनल के थे, पढ़ल भेजा बन गया पत्रकार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कट्टर नेहरू से बड़ा हीरो तो पैदा नहीं हुआ था आजादी के बाद। आज बात अलग है कि सुबह सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे एक सिलेबस उतरता है। इस देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए मूर्ख होना न्यूनतम योग्यता है। क्या बात कर रहे हैं? प्राथमिक योग्यता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। 17-18 साल के लड़के का बाप 4000 रुपए का फोन दिला देता है, ओप्पो, और वो पट्टा शुरू के पोपो, और गांधी पे बात करता है। कैन यू बिलीव? गांधी, 17-18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है। यहां जवान लड़के बैठे हो तो उनसे कहता हूं, लातूर के बाहर खड़े हुए महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा से जो वसूली कर रहा हो, जिस दिन उसकी आंख में आंख डाल के बात करने का साहस पैदा कर लो, उस दिन गांधी का नाम लेने की कोशिश करना। इतना बड़ा जादूगर पैदा किया इस देश। मैं तो आश्चर्य में हूं कि बोलते क्यों नहीं है कांग्रेस के लोग, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? सर मुझे किराए पे ही रख लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है और शिक्षा भी देता है और सामर्थ्य भी देता है और ऊर्जा भी देता है और प्रेरणा भी देता है और तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है, कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सबर करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री को, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गली गली में सो रहे हमारा मोदी चोर है। अरे सुम ऐसे ना बोलो, चोर देके चोर शब्द की गरिमा ना गिराओ, डकैत बोलो डकैत। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। NIT दिल्ली, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दुर्गापुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में लोकार्पण हुआ। बात तो सही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये बताओ महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम क्या है आपका? नाम। अच्छा ये बताइए जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसान हमेशा जवान रहे। 4-5 वो मोदी है, पहले बता रहा हूँ, वो मोदी इन सबका बाप है, 2800 का बाप है। मैं आपसे कह रहा हूँ मोदी है, उसको ना दिमाग से करना आता है। पप्पू कितना लीटर को आटे को लीटर में तोलता है वो। नहीं अभी आटे के लीटर की बात कर रहे हैं। अब आराम से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गटर की गैस से चाय किसने बनाई? गटर की गैस से चाय किसने बनाई? हमने नहीं सुना, सुना ही नहीं होगा ना। अपने मतलब की चीज नहीं सुनेगी। चीजें मैं नहीं सुनता भाई। बिल्कुल फालतू का लीडर है। तो लगता है तुम खा के ही मानोगे। उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बंकिम चटर्जी ने इसकी रचयिता है। एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी। अरे कहना क्या चाहते हो? बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने लिखा था ये गीत। आनंद मठ में लिखा था। सन्यासी विद्रोह पे उपन्यास है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। आप भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है।
मजा आएगा ना भिड़ो। और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक अकेले ने SC/ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे साहब हम बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आज होता आयुष्मान कार्ड पे आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।